सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में पहला पाठ पढ़ा था, भाषा और व्याकरण। पाठ 2 वर्ण विचार, पाठ 3 शब्द विचार। आज हम लोग पाठ 4 संज्ञा पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए। पाठ 4 संज्ञा। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे पाठ 4 संज्ञा। विद्यालय के छात्र अपनी अध्यापिका के साथ दिल्ली में कुतुब मीनार देखने गए। कुतुब मीनार की बनावट और ऊंचाई देखकर वे दंग रह गए। कुछ बच्चों ने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीदी। कुछ बच्चे चॉकलेट और चिप्स खा रहे थे। अध्यापिका ने उन्हें समझाया कि हमें खाने के बाद कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। बच्चे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि आज उनके सहपाठियों प्रकाश और परी का जन्मदिन भी था। ऊपर के वाक्यों में सभी रंगीन शब्द नाम हैं, जैसे कि का प्राणियों के नाम प्रकाश, परी। स्थानों के नाम विद्यालय, दिल्ली, कुतुब मीनार। वस्तुओं के नाम आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स, कूड़ादान। जातियों के नाम छात्र, अध्यापक, अध्यापिका, बच्चों, आइसक्रीम वाले, सहपाठियों। भावों के नाम बनावट, ऊंचाई, सफाई। सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं या संज्ञा शब्द से क्या तात्पर्य है, तो आप इसे इस तरह से समझेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों, संज्ञा के भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। महेंद्र सिंह धोनी मेरा प्रिय खिलाड़ी है। अक्षरधाम मंदिर की सुंदरता अपूर्व है। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में महेंद्र सिंह धोनी एक विशेष व्यक्ति है। अक्षरधाम मंदिर एक विशेष स्थान है तथा गंगा और हिमालय एक विशेष नदी और पर्वत के नाम हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इनको इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु
या स्थान के नाम का बोध होता है या ज्ञान होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: श्री राम, शिवाजी, ईसा मसीह, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जापान, रूस, अमेरिका, भारत, ताजमहल, रामायण, हिंदी, संस्कृत, रविवार, जनवरी, होली, ईद आदि। ये सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। ये सभी फल ताजे हैं। अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही हैं। सभी ग्रंथों में श्री रामचरितमानस पवित्र है। ऊपर दिए गए वाक्यों में फल, अध्यापिका और ग्रंथों शब्द सभी प्रकार के फलों, अध्यापिकाओं और ग्रंथों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। ये शब्द किसी विशेष प्राणी या वस्तु का बोध ना कराकर संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। अर्थात हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ 4 संज्ञा के बारे में पढ़ा। इस पाठ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उस पर भी रोशनी डालेंगे। तो चलिए बच्चों, दोहराते हैं हम लोगों ने आज क्या पढ़ा। सर्वप्रथम हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सर्वप्रथम हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा, और जातिवाचक संज्ञा के बाद ही हम इसमें पढ़ेंगे इसके भी 2 भेद होते हैं, जो कि पुनः हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ा होगा और समझा होगा। और अब इसी पाठ से संबंधित मैं कुछ अभ्यास कार्य आपको दूंगी, जिसे कि आपको अपनी रफ कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर से करना है। तो बच्चों, इस पाठ को ज़रूर पढ़िएगा और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।